नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह चार लाइन न्यूज से। दोस्तों, जब सिस्टम सो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जनता का। और इस बार नुकसान हुआ है मासूम बच्चों को। हाँ, राजस्थान में सरकारी कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला सामने आया था और अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। दरअसल आज यानी रविवार को जयपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध रैली निकाली है। ये रैली सिविल लाइन स्थित उनके घर से शुरू होकर 22 गोदाम सर्किल होते हुए स्वास्थ्य भवन तक पहुंची। उनके साथ कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, पूर्व विधायक गंगा देवी और सांगानेर से प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौजूद थे। भीड़ बड़ी थी, नारों की गूंज थी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन सवाल ये है, ये गुस्सा आखिर क्यों? दरअसल कुछ दिन पहले राजस्थान के कुछ इलाकों में सरकारी दवा पीने के बाद मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि कफ सिरप जहरीला था। अब कांग्रेस का कहना है सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही ने बच्चों की जान ले ली है। प्रभारी नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर सीधे सीधे निशाने साधते हुए कहा, राज्य में घटिया दवाओं और कफ सिरप की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार आंख मूंदे बैठी है, जांच नहीं हो रही, जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने साफ कहा, अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, अगर जिम्मेदार कंपनियां और अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उनके शब्दों में, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और किसी भी कीमत पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। वो तो कंपनियों को बचाने में लग गए। पहले तो कह रहे थे कंपनी की गलती है और पहले कहा कि इन दवाइयों को हमने बैन कर दिया है। अब कह रहे हैं कंपनी बिल्कुल सही है। तो कितने पैसे लिए बता दो। कांग्रेस की मांग है कि सभी दवाओं और सिरप की लैब जांच अनिवार्य की जाए, दोषी अफसरों और कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को भी सच्चाई का पता चले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, बाजार में जहरीली सिरप कैसे पहुंचा? कौन सी कंपनी ने इसे सप्लाई किया और अब तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े विरोध मार्च में जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी शामिल नहीं हुए और इसी को लेकर सियासी चर्चाएं भी तेज है। क्या पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं चल रहा या फिर ये विरोध सिर्फ दिखावे तक सीमित है? दोस्तों, मामला सिर्फ एक सिरप का नहीं है, मामला है जनता की जान, सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी और पॉलिटिकल जवाबदेही का। अगर आज इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल फिर कोई मासूम इस सिस्टम की गलती की कीमत चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का ये विरोध सही दिशा में है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारा पेज फॉलो करें।